नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हम बात करेंगे जल्दीबाजी के संबंध में। जी हाँ, जल्दीबाजी के शिकार आप भी तो नहीं हैं। क्या आप भी जल्दीबाजी नामक रोग से ग्रस्त तो नहीं है ना? क्योंकि आजकल के जीवन शैली में अधिकतर लोग इस प्रकार के जल्दीबाजी वाले रोग से ग्रसित हो रहे हैं और हैं। हर एक कार्य में जल्दीबाजी, हर एक क्षेत्र में जल्दीबाजी, हर एक विधि में जल्दीबाजी और लोग इसी जल्दीबाजी को हथियार बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। हर एक चीज में लोग जल्दीबाजी करके अपने कार्य को संपादित और निष्पादित करना चाहते हैं। एक हद तक तो जल्दीबाजी ठीक है, एक हद तक ये जल्दीबाजी ठीक है, एक उम्र के दायरे तक यह ठीक है, लेकिन उसके बाद यह एक रोग बन जाता है। यदि आप कम उम्र के हैं और तब आपको लगता है कि बहुत कुछ जीवन में करना है और आप उसके लिए जल्दी से जीवन की शुरुआत कर देते हैं, तो यह अच्छी बात है। यदि आपके पास शारीरिक सामर्थ्य बहुत ज्यादा है, आप शारीरिक तौर पर समृद्ध हैं, मजबूत स्थिति में हैं और तब आप चाहते हैं कि बहुत सारे काम को निपटा दिया जाए, तो यह आपके लिए अच्छा संकेत है। तब उस स्थिति में यह एक लाभकारी प्रयोग हो सकता है और होता है। लेकिन यदि आपका उम्र एक ढलान पर है, आप उम्र के एक खास पड़ाव पर हैं और आपका शरीर उतना ज्यादा समृद्ध नहीं है, अब शरीर कमजोर होने लगा है, शरीर जर्जर हो गया है और तब यदि आप जल्दीबाजी में हैं, तब यही जल्दीबाजी आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह या बहुत बड़ा हानिकारक हो सकता है। हो सकता है आपकी जान भी चली जाए, हो सकता है इस जल्दीबाजी के चक्कर में आपका जान भी चला जाए। अनेक लोग जल्दीबाजी नामक रोग की वजह से हृदयघात का सामना करते हैं, हार्ट अटैक आने लगता है। जल्दीबाजी यहां से शुरू होकर मानसिक मन शरीर से शुरू होकर शारीरिक स्थिति को भी डावाडोल कर देती है। और उतना ही नहीं, यह शरीर के साथ साथ मन, आपके व्यवहार, आपकी बुद्धि, आपके विचार, आपका सामाजिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका राजनीतिक जीवन, आपका आध्यात्मिक जीवन, तमाम तरह के जीवन के आयामों में ये जल्दीबाजी आपके लिए लाभकारी का सौदा नहीं बन पाता। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? अधिकतर लोगों को एक मन में पीड़ा होती है कि बचपन तो यूं ही बीत गया, जवानी का भी बहुत बड़ा हिस्सा बस अनजाने में निकल गया, अनकॉन्शियसनेस में निकल गया। अब जो कुछ समय बचा है उसमें बस जल्दी जल्दी करके, फटाफट करके सब कुछ कमा लेना है, सब कुछ अर्जित कर लेना है। उस सब कुछ में वो शरीर को नहीं मानते हैं, वो शरीर को नहीं गिनते हैं, धन को गिनते हैं, व्यापार को गिनते हैं, परिवार को फिर नहीं गिनते हैं, गाड़ियों को गिनते हैं, मकान के फ्लोर की गिनती जरूर करते हैं, परिवार के सदस्यों की गिनती भूल जाते हैं, शरीर में रोगों की गिनती भूल जाते हैं। इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है हमारे जीवन पर। मैं आपको एक
उदाहरण के माध्यम से कुछ और बातों को बतलाना चाहता हूँ, क्योंकि सामान्य जीवन में मैं लोगों को देखता हूँ, सामान्य जीवन में देखता हूँ कि जल्दीबाजी से क्या-क्या हो सकता है। आपको एक सामान्य-सामान्य उदाहरण देता हूँ, फिर मैं उसी बात पर लौट कर आऊँगा। अधिकतर लोग बड़ी जल्दीबाजी में रहते हैं। घर में सीढ़ी पर चढ़ने के दरमियान बड़ी जल्दीबाजी होती है। सीढ़ी पर से उतरने के दरमियान बड़ी जल्दीबाजी होती है। जल्दीबाजी सीढ़ी पर चढ़ने और उतरने में नहीं होती है। जल्दीबाजी उसके जीवन का ऐसा अभिन्न हिस्सा हो जाता है, ऐसा अभिन्न अंग हो जाता है कि वो हर जगह शुरू हो जाता है। भोजन के दरमियान बहुत जल्दीबाजी होती है। बहुत लोग सरक जाते हैं। भोजन इतनी जल्दी में करने लगते हैं कि पाचन तंत्र खराब हो जाता है। सिर्फ पाचन तंत्र नहीं, शरीर के अनेक अनेक सिस्टम खराब हो जाते हैं। मैंने कहा सीढ़ी पर चढ़ने उतरने के दरमियान बहुत सारे लोगों का हाथ पैर टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, मरने तक की स्थिति बन जाती है। बहुत लोग मर भी जाते हैं। सीढ़ी पर गिरकर मरते नहीं है, सीढ़ी पर गिरकर जो स्थिति पैदा होती है उससे हार्ट अटैक आ जाता है। अधिकतर लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं, पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां टूट जाती हैं। ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने हैं। आपके सामने भी अनेक उदाहरण होंगे। जब सीढ़ी पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर गप मारना चाह रहा होगा या बहुत तेजी में चढ़ना चाह रहा होगा, उतरना चाह रहा होगा, अनेक अनेक उदाहरण आपके पास भी होंगे। अनेक अनेक अनुभव आपके पास भी होंगे। उसी तरह से बाथरूम में फिसल कर, बारिश हो रही है, जल्दी जाना है, फिसल कर, गाड़ी पकड़ना है, ट्रेन में, स्टेशन, बस स्टैंड में, अनेक ऐसे जगह हैं। मैं अक्सर स्टेशनों पर देखता हूं लोगों को गिरते और मरते मरते बचते बचते देखता हूं। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं कुर्सी पर खड़ा होकर कुछ घर के छज्जे पे कोई सामान उतारते हुए, बड़ी जल्दीबाजी में होते हैं, गिरते हैं, हाथ पे टूट जाता है, सिर फट जाता है, फिर कहते हैं क्या करें, काम बहुत है। अरे कैसा काम कर रहे हो तुम? जब हाथ पे टूट गया, सिर फट गया, महीना 2 महीना के लिए फिर चले जाते हैं, और उसी में बहुत सारे लोग अवसादग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जो लोग बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं वो कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर अवसाद के शिकार भी होते हैं। मैं यह आपको नहीं कहता हूं कि बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएं, कोई काम हुआ तो ठीक, ना हुआ तो ठीक, नहीं, वो नहीं कह रहा हूं। मैं कहता हूं समय का सदुपयोग करिए। आप समय जो आपके पास है उसका सदुपयोग करें, समय को बर्बाद ना करते हुए आप अपना कार्य करें। ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी विधि है, एक अच्छी विधा है यह। लेकिन हर एक कार्य में जल्दी ना करें। कार्य तो अपने हिसाब से ही होता है। आप जितना जल्दी करने लगते हैं, यदि किसी कार्य को आप पर्याप्त समय नहीं देते हैं तो उसके भी दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। आज हर एक आदमी सब काम जल्दी कर लेना चाहता है, बिजनेस व्यापार जल्दी कर लेना चाहता है, मकान जल्दी बना लेना चाहता है, कर्जा लेकर ही क्यों ना सही, कर्जा लेकर मकान बना लिया लोग, और उस कर्जे के चक्कर में अवसादग्रस्त हो जाते हैं। बैंक का ईएमआई चुकाते चुकाते परेशान हो जाते, जीवन तबाह हो जाता है। रिश्तों में इतनी खटास आ जाती है, शादी करना, बच्चों की शादी करना है, कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिसमें आदमी बहुत जल्दी चाहता है, जल्दी फटाफट फटाफट हो जाए, बेटे की शादी फटाफट हो जाए, बेटा की शादी फटाफट हो जाए, बच्चे फटाफट पैदा हो जाए। गजब की मानसिकता है लोगों की। लोग जल्दी जल्दी बच्चा पैदा करना चाहते हैं। प्राकृतिक तरीके से, अप्राकृतिक तरीके से भी लोग पैदा करने में लगे हुए हैं। यह विक्षिप्तता की निशानी है, यह और कुछ नहीं। यह एक गलत सोच का परिणाम है। यह दर्शाता है कि भीतर कुछ कमी है, जिस कमी को आप पूरा करने के लिए दिन रात बाप बाप करने में लगे हुए हैं। यह दर्शाता है कि आपके भीतर बहुत बड़ा अभाव है। आप जितना कुछ इधर पाने लगते हैं उतना ही कुछ उस जल्दीबाजी के चक्कर में आपसे छूटने भी लगता है, आपको पता नहीं चलता है। पता तब चलता है जब वो समय निकल चुका होता है। जितनी जल्दीबाजी में आप डिसीजन लेने लगते हैं उतने ही जल्दीबाजी से बहुत कुछ छूटने भी लगता है।
इसलिए मैंने कहा, यदि आप युवावस्था में हैं, यदि आपका शरीर बहुत मजबूत है, यदि आपका मन और आपका तन दोनों साथ समन्वय करना जानता है, दोनों साथ कार्य करना जानता है, दोनों साथ फंक्शन करना चाहता है, तब आपकी पर्सनालिटी बैलेंस्ड है। और बैलेंस पर्सनालिटी का आदमी थोड़ी जल्दीबाजी भी करेगा तो चलेगा। बैलेंस्ड जिसकी पर्सनालिटी है, जिसका व्यक्तित्व सम्यक है, वैसा व्यक्ति थोड़ा आगे पीछे भी थोड़ा तेज भी काम करेगा तो चलेगा। आपको पता होगा, जिस काम में आपकी मास्टरी है, जिस काम को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिस काम को आप शरीर तन और मन से अच्छे से कर सकते हैं, उस काम में आप थोड़ा जल्दीबाजी भी करते हैं तो हो जाता है। उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, दुष्परिणाम नहीं आता है सामने। लेकिन जिस काम को आप जानते नहीं है, उस काम में यदि आप जल्दीबाजी करेंगे तो और कुछ नहीं होगा, आपका जीवन कहीं ना कहीं ज्यादा कुप्रभावित हो जाएगा। और यह हो रहा है। मैं जो भी उदाहरण आपको दे रहा हूं, यह कोई अंदेशा व्यक्त नहीं कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है, उसको स्टडी करके मैं आपको ये बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। जो हो रहा है समाज में, उसको स्टडी करके आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रतिदिन ऐसे केसेस आते हैं मेरे समक्ष, प्रति सप्ताह ऐसे केसेस आते हैं, लोग हड्डी टूटने के, हाथ पैर टूटने के, हृदयघात के, मस्तिष्काघात के, पक्षाघात के, लकवाग्रस्त हो जाते हैं लोग। 15-15 साल का, 22-22 साल का लड़का लकवाग्रस्त हो रहा है। 30-30 साल, 34-34 साल के लोग सीढ़ियों से गिरकर मर जा रहे हैं। मैं ऐसे आपको दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं। एक वीडियो में क्षमता, समय की मर्यादा है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, बहुत बहुत जल्दीबाजी में न रहें। आपके द्वारा जो कार्य हो सकता है उसे करें, उसे अच्छे से करें, पूरे तरीके से अपने आप को उस कार्य में झोंक दें। लेकिन जल्दीबाजी से नहीं होगा वो कार्य। कार्य की परिपूर्णता के महत्व को समझें। यदि एक कार्य को आपने परिपूर्णता से किया, तो वह परिपूर्णता आपके भीतर भी परिपूर्णता लाने का प्रयास करती है। और एक कार्य को यदि आपने अपूर्णता से किया, तो आपके भीतर जो जिसका निर्माण हुआ, वो अपूर्ण का निर्माण हुआ। तो आपका बाहरी कार्य आपके भीतरी व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यह सब कॉन्शसनेस का प्रयोग है। यह सब कॉन्शसनेस का प्रयोग है। आप यदि पूरी तरह से कॉन्शियस हो जाएं, आपका व्यक्तित्व यदि पूरी तरह से संतुलित हो जाए, फिर आप सीढ़ी पर तेज भी चलें। आपने देखा होगा जिम्नास्ट लोगों को, जो लोग बहुत योगा प्राणायाम करते हैं, उनको देखा होगा बहुत तेज सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं, कुछ नहीं होता है। उनका शरीर सम्यक हो गया, उनका तन और मन दोनों समन्वय करना जानता है। तो यदि आपको इसका विज्ञान पता नहीं हो तो ना करें, कम काम करें, ज्यादा खुश महसूस करें अपने आप को। काम की वजह से आप अपने आप को ज्यादा तकलीफ में ना डालें। ज्यादा बाप बाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जीवन का नियम है, कितना भी कार्य आप कर लेंगे, तब भी आपके जाने के बाद बहुत सारा कार्य बचा ही रहेगा। आप नहीं थे तब भी कार्य हो रहा था, और आप नहीं रहेंगे तब भी कार्य होता ही रहेगा। आप नहीं थे तब भी बहुत सारा काम बचा हुआ था, और आप नहीं रहेंगे तब भी बहुत सारा काम बचा ही रहेगा। अपने आप को समझें, अपने महत्व को जानें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।